प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल महाकाल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय हिंदू संस्कृति में हर महीने की 11वीं तिथि यानी एकादशी को व्रत किया जाता है। यह तिथि अत्यंत पवित्र तिथि मानी गई है। वर्ष भर के प्रत्येक मास में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक तो शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। दोस्तों, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पवित्रा एकादशी और पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 30 जुलाई 2020 यानी कि गुरुवार को आ रही है। इस श्रावणी एकादशी के बारे में शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इसका व्रत करता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन से सारे अभाव समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि निसंतान दंपति पवित्रा एकादशी का व्रत करे तो उन्हें उत्तम गुणों वाली संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। जिन लोगों की संतानें जीवित नहीं रहती या किसी न किसी कारण से बीमार रहती हैं, उन्हें पवित्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पवित्रा एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा विधि विधान से की जाती है। व्रती अर्थात कि जो व्रत रखता है वे सूर्योदय पूर्व उठकर स्नान करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प लें। यदि किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हो तो संकल्प के दौरान वह कामना भी बोलें। इसके बाद भगवान नारायण की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य लगाएं और पीले चीज़ों का अर्पण और भोग लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीले पुष्प प्रिय हैं। और फिर तुलसी पत्र अर्पण करें और दिन भर निराहार रहते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। और दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से शुभ फल प्राप्त होता है। और फिर सायंकाल में एक बार फिर पूजा करें, व्रत की कथा सुने और फलाहार ग्रहण करें। इस दिन पवित्र नदियों में दीपदान का भी महत्व होता है। और फिर दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान देकर व्रत खोलें। दोस्तों, पवित्रा एकादशी का व्रत करने से कई प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, जैसे कि यह एकादशी समस्त भौतिक सुख प्रदान करती है, धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करती है और आध्यात्मिक उन्नति की कामना से व्रत किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को उत्तम संतान सुख मिलता है। जन्म के बाद जिन लोगों की संतानें जीवित नहीं रहती उन्हें यह व्रत ज़रूर करना चाहिए और अपनी संतान की सुख समृद्धि की कामना से किए गए इस व्रत का शुभ फल मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पवित्रा एकादशी की तिथि के बारे में। यह एकादशी की तिथि 29 जुलाई की मध्य रात्रि अर्थात 30 जुलाई 1:15 से प्रारंभ होगा और 30 जुलाई की रात्रि 11:49 पर यह पूर्ण होगा। और इस व्रत का पारण 31 जुलाई की प्रातः 5:42 से 8:24 तक रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।